हेलो, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु को एक से अधिक आदमियों द्वारा बेचा जा रहा है। एक ही वस्तु है और उसको अलग अलग आदमियों द्वारा बेचा जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको एक पेंसिल, मान लीजिए स्केच है, इसको हम बेच रहे हैं। हम आपको बेचे, आप किसी और को बेचे, जो अगला आदमी है वो किसी और को बेचे। तो इस संबंध में हम जो क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, इसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। और जो होता है इसमें थोड़ा सा आपको हम इससे रिलेटेड कुछ बात बता रहे हैं, हालांकि पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जैसे कि हम आपको किसी वस्तु को बेच रहे हैं 10% लाभ पे, तो 10% लाभ पर बेचने का अर्थ यह है कि हम जिस वस्तु को 100 रुपये में खरीदे हैं उसको हम 110 रुपये में बेच रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि मान लीजिए हमें किसी वस्तु को 20% लॉस में बेचना है, यानी घाटा सह के बेचना है, तो हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदे हैं तो हम उस वस्तु को 80 रुपये में बेचेंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रख के चलेंगे तो आगे हम टोटल क्वेश्चन को बना सकेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं, उसका हम जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा किस प्रकार से है। 840 रुपये क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 840 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, उसे 10% लाभ पर बेचा गया और नए खरीदार ने उसे 5% हानि पर बेच दिया। ध्यान दीजिए, एक पहला आदमी है, उसने 840 रुपये में उस वस्तु को खरीदा है। वह एक अगले आदमी को बेच रहे हैं, सेकेंड आदमी को जो बेच रहा है वह क्या करके 10% लाभ लेकर बेच रहा है। समझिएगा, सेकेंड आदमी को। तो जब वह बेचेगा तो 110% पे बेचेगा ना, अभी पहले बताए हम आपको। तो क्या किया, 110% पे बेच दिया अगले आदमी को। तो 110% पे बेचा। देखिए, हम 110% लिख दिए। अब दूसरे आदमी के लिए ये वाला जो प्राइस है यह दूसरे आदमियों के लिए प्राइस हो गया, दूसरे आदमी के लिए दाम हो गया। फिर बोल रहा है क्या, जो नया खरीदार यानी ये वाला खरीदार, वह 5% हानि पर बेच दिया, यानी अगले किसी खरीदार को बेच दिया है 5% हानि पे। मान लीजिए तीसरे खरीदार के पास बेच रहा है, यह 5% हानि पे बेच रहा है। जब 5% हानि पे, तो जो इसका दाम है उसका 95% पे बेचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेगा, 95% पे, क्योंकि 5% वो घाटा सह रहा है, हानि सह रहा है। फिर बोल रहा है वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी तीसरे आदमी ने कितना रुपया पे किया इस वस्तु को खरीदने के लिए। तो बस इसको हम सोल्व कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। देखिए, इसको कटा दिया हम, इसको भी कटा दे सकते हैं। देखिए, इसको कटा रहे हैं, 19 5 95 हो जाएगा, यहाँ 20 से हो जाएगा। ऐसे कर दे रहे हैं हम लोग, 4 5 20, 4 दूना के 8, 4 के 4, 5 चौके 20, 5 दूना के 10। देखिए, इसमें इससे गुणा करेंगे और इससे गुणा करेंगे, यानी 11 गुणे 4.2 गुणे 11 गुणे 19 गुणा करना है। इसको गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, टोटल को गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखिए, 19 में यदि 11 से गुणा करेंगे तो 209 आएगा। फिर 4.2 से फिर से गुणा कर दे रहे हैं। देखिए, नीचे गुणा कर रहे हैं, 4 9 36 के 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा ये 2 दूना के 4 हो जाएगा क्या। उसके बाद 4 9 36 के 6, 4 0 36 हो जाएगा, 4 दूना के 8। आसानी से आप कर लीजिएगा, हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। उसके बाद एक अंक के बाद है। देखिए, मेरा कोई आंसर मिल रहा है क्या, देखिए इसमें। हाँ, पहला वाला जो मेरा ऑप्शन नंबर ए है, यह मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने चलते हैं। एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। जो ए आदमी है वह एक साइकिल को बी को बेच रहा है 20% लाभ पे। ध्यान दीजिएगा, ए आदमी है, बी को बेच रहा है। कैसे बेच रहा है भाई, 20% लाभ पे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में बनाइएगा, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 20% लाभ पे बेच रहा है। फिर बोल रहा है क्या कि बी उसे 25% लाभ पे सी को बेच दिया। देखिए, बी बेच रहा है किसको, सी को, 25% लाभ पे। बस आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, सी अपनी ओर से 225 रुपया भुगतान करता है।
तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है? देखिए यह 225 रुपया भुगतान किया है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 225 रुपया। कितना भुगतान किया है? सी। तो पूछ रहे ए कितना लगा के उस वस्तु को खरीदा था। तो मान लेते हैं यहाँ यक्स से मान के हम काम करेंगे, क्योंकि यक्स भी मानेंगे तो ज़्यादा सवाल बड़ा होने वाला नहीं है। आसानी से देखिए 20% प्रॉफिट पे दिया है तो 120% पे चला जाएगा, आसानी से समझ में आ रहा होगा। बी यदि सी को बेच रहा है तो 25% लाभ पे, तो कितना पे बेचेगा भाई? 125% पे बेचेगा, तब 25% लाभ होगा। इतना खरीदने के बाद जो सी भुगतान कर रहा है इतना ही रुपया भुगतान कर रहा है, और हमें दिया भी है कि 225 रुपये, तो उसके हम बराबर में लिख देंगे। हम समझ पा रहे हैं क्या? उसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए 25 5 125, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12 हो जाएगा क्या? 3/10 हो गया। देखिए यक्स पावर क्या करेंगे हम? हाँ 5 दूना के 10, तो 225 बटा में 3 गुणे 2 कर सकते हैं क्या? 3 7 21, 3 5 15, 75 गुना क्या हो जाएगा भाई? 150। 150 में मेरा कोई आंसर मिल रहा है क्या? देखिए हाँ, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1,50,000 मतलब है और वाई को बेचता है। ध्यान दीजिए यक्स एक आदमी है और वह 5% लाभ पे किसी घर को बेच रहा है जिसका दाम है 1,50,000। 1,50,000 वह क्या कर रहा है? वाई को बेच रहा है कितना पे? तो 5% लाभ पे बेच रहा है। ध्यान दीजिएगा 5% लाभ पे वाई को बेच रहा है, तो हम सीधा सीधी कर दे रहे हैं इसको। 5% लाभ यानी 105% कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? वाई पुनः 2% हानि पर यक्स को बेच रहा है। ध्यान दीजिएगा ये पुनः यक्स को बेच रहा है यानी इसी को फिर से रिटर्न कर दे रहा है, लेकिन हम यहाँ इसको फिर दोबारा लिख रहे हैं। 2% क्या कर रहा है भाई? हानि पे बेच रहा है। ध्यान दीजिएगा जब 2% हानि पे बेच रहा है तब हमसे पूछा जा रहा है कि अब पूरे सौदे में यक्स को लाभ हुआ है हानि हुआ है। तो ध्यान दीजिए इसको कर दे रहे हैं पहले। तो 2% हानि पे बेचेगा तो क्या होगा? 98 बटा में 100 होगा क्या? आपसे थोड़ी सी बात बता रहे हैं, जैसे कि हम किसी भी वस्तु को खरीदे और आपको सेल कर दिए 5% ज़्यादा लेके, और आप फिर मुझे हमें वापस सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं 2% घटा लेके। तो उस पीरियड में जैसे कि हमको लाभ हुआ या हानि हुआ इस विषय में पूछा जा रहे हैं। यानी यक्स जो दिया है, देखिए हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए तब जो यहाँ पुनः यक्स को मिला होगा अब यही रुपया मिला होगा, यानी जो भी देना होगा यक्स को पे करना होगा वाई के लिए, यक्स पे करेगा वाई को अब लास्ट में, तो कितना रुपया पे करेगा इसको हम सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गए, 2 से फिर से 2 कट गया, इसको हम गुणा कर देते हैं। 15 5 75 के 5 हो जाएगा, और 0 है तो 75, 15 के 15, फिर हमें गुणा करना है कितना से? 98 से। 98 से गुणा करेंगे तो आसानी से देखिए कर लीजिए। हम आपको छोटा सा एक ट्रिक बता रहे हैं गुणा करने का आसान तरीका भी, ध्यान दीजिएगा। यदि कभी ऐसा गुणा आ जा रहा है तो कैसे करेंगे? एक बार आगे से चलेगा एक बार पीछे से। ध्यान दीजिए 8 5 40, एकदम ध्यान से देखना है। 8 5 40, 40 के क्या हो जाएगा? 0, कैरी हुआ 4। अब 8 का गुणा करेंगे 7 के साथ, 8 का गुणा 7 के साथ, 8 7 56, और फिर 9 का गुणा 5 के साथ, 9 5 45, यानी 56 और 45 इन दोनों को जोड़ेंगे। समझिएगा पहली बार इसके साथ गया, फिर अगले टर्म में यह आगे जाएगा और इसको पीछे हम ले जाएंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा तो जब 8 7 56 और 45 हो गया तो कितना हो जाएगा भाई? तो 5 4 9 यानी कि 10, 101 हो जाएगा क्या? 101 और 4 हमारा हासिल भी है, तो कितना हो गया? 105। तो 105 में 5 हम लिख दिए और 10 मेरा कैरी हो गया। उसके बाद फिर अगला टर्म में देखिए क्या होता है। अगला टर्म में हम लेंगे फिर इसको आगे भेजेंगे, क्योंकि दूसरा तक तो कर लिया है गुणा, और फिर इसको पीछे इसके नहीं, एक बार आगे आगे दूसरे वाले पीछे पीछे। तो देखिए 8 5 40, 40 हो जाएगा, 9 7 63, और फिर 10 को इसको भी जोड़ देंगे। 40 10 50 और 6 5 11, 113 हो जाएगा क्या? 113, 13 में से 3 लिखेंगे, 11 मेरा फिर से कैरी हो जाएगा। समझिएगा बात को। उसके बाद हमको क्या करना है? फिर इसको आगे ले जाना है, 8 वाले को फिर से आगे ले जाना है, और इस 9 वाले को इसके पीछे। 8 के 8, 9 5 45, और 11 इसको भी हम जोड़ देंगे। देखिए कैसे होगा? 45 11 है, देखिए 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5 5 1 6। प्रैक्टिस कीजिएगा जल्दी जल्दी बनने लगेगा। यह प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत फास्ट बनेगा। उसके बाद क्या बचा भाई? 6। अब हमारा क्या होगा? अब 8 का काम पूरा हो गया है। अब 8 क्या करेगा? अब आगे निकल जाएगा, वो
और 9 को अकेले हम गुणा करेंगे, 9 के 9, 9 6 15। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यक्स पहले इतना में खरीदा था, बेचने के बाद फिर से पुनः खरीद रहा है, तो अब उसे खरीदना पड़ रहा है 1,54,350 रुपया में। यहाँ देखा जा रहा है क्या कि 4,350 रुपया उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। यानी पहले जो, ध्यान दीजिएगा, पहले जो खरीदा था वह सिर्फ 1,50,000 में खरीदा था, अब उसे जो खरीदना पड़ रहा है तो उसको 4,350 रुपया पे करना पड़ रहा है, अधिक पे करना पड़ रहा है। यानी अब खरीदने के लिए अधिक पे करना पड़ रहा है। तो अब बताइए कि घाटा लगा उसको या हानि हुआ या लाभ हुआ। यानी कि पहले जो खरीद के रखा था तो वही अच्छा था, क्योंकि 1,85,000 में वो रख लिया था सामान को, लेकिन अब फिर दोबारा सामान को जरूरत पड़ा तो उसको खरीदने के लिए इतना रुपया अधिक देना पड़ रहा है। अधिक देना पड़ रहा है यानी कि उसको घाटा हो रहा है ना, लॉस हो रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉस वाला, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका लगा लीजिएगा। जो गुणा करने का तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका था। हाँ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा फिर उसे भूल जाएगा। एक बार देखिएगा, दोबारा रिपीट करके समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को 4,860 में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर को बेची। ए जो है वह क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है 19% हानि पे, है ना। कितना में बेच रहा है भाई, तो 4,860 रुपये में बेच रहा है। ए ने बी को बेचा है तो बी वाला प्राइस है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को एकदम ध्यान से देखिए। फिर बोल रहा है क्या, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उसी कीमत पर बेची जिससे ए को 17% लाभ हो। ध्यान दीजिए, बी जो है सी को बेचा है, लेकिन बस बात यही है कि जो लाभ हो रहा है ना, बी से कोई मतलब नहीं है, जिससे ए को 17% लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, ए को 17% का लाभ हो। सी को बेचा गया, बी बेचा है, लेकिन सी को इस रेट में बेचा है कि बी को 17%, सॉरी, ए को 17% लाभ हो। देखिए, यह क्वेश्चन में जो ए वाला डाटा दिया है, यह सिर्फ आपको भरमाने के लिए दिया है, यानी आप उलझे उसमें और समय ज़्यादा दें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे हम पहचानेंगे क्या कि ये डाटा जो है भ्रमित करने के लिए दिया है, क्यों? देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए कुछ रुपया में खरीदा होगा, कुछ भी रुपया में खरीदा होगा, मान लीजिए 100 रुपया में ही खरीदा होगा, तो 19% घाटा लेके यानी 81 रुपया में बेचा होगा इसको। फिर बोल रहा है क्या कि यह इस ऐसे दाम पर बेचा जा रहा है कि ए को फायदा हो रहा है 17%, यानी 100 रुपया का खरीदा है तो कितना पे बेचा होगा, 117 रुपये में बेचा होगा। समझिएगा बात को, 117 रुपये में बेचा होगा। यदि मान लीजिए हम इस डाटा को 100 न माने, कुछ दूसरा मान लें, यदि 200 भी मान के चलते हैं तो 200 का भी खरीदा होगा तो 19% घाटा, फिर 17% लाभ। ये जो घाटा और लाभ वाला जो प्रक्रिया है सिर्फ एक ही दाम पे चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए का जो दाम है इसी दाम पे चल रहा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इसके लिए कितना प्रॉफिट हो गया, कितना हानि पे बेच रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए आगे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। 17% लाभ हो, फिर बोल रहा है लास्ट में बी का प्रतिशत लाभ क्या है, यानी कि बी को का प्रतिशत लाभ क्या है। समझिएगा, यदि हम 100 ही मान के बनाते हैं तो देखिए इससे भी बना देंगे आपको और 100 से भी बना देते हैं। मान लीजिए 100 रुपये में वस्तु को खरीदा होगा, ये 19% घटा पे दे रहा है, तो जब 19% घटा पे दे रहा है तो इसका अर्थ है कितना, 81 रुपये में बेचा होगा, क्योंकि 19 का माइनस किया ना। उसके बाद अगला टर्म जो सी को दिया जा रहा है, तो इससे 17% लाभ पे, यानी कि 100 का 117 हो जाएगा, 100 का 17% यानी 117 में बेचा जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि अब बताइए जो बी है, बी सी को कितना परसेंट लाभ पे बेचा है, तो कितना परसेंट भाई, देखिए इसको हम पहले यानी कि सी, ये क्या है मेरा, बी के लिए सीपी है और बी के लिए सेलिंग प्राइस है, ये वाला बी के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों काम बी के लिए हम लिख रहे हैं। तो बी के लिए प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट देखिए 117 माइनस 81 कीजिएगा तो कितना बचेगा, देखिए 19 यहाँ से 17 दूना 34 35 36, देखिए आप लोग माइनस कीजिएगा तो 36, यानी जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या हुआ, 36 का हुआ। हमें पूछा क्या जा रहा है भाई कि बी का प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 36 रुपया का प्रॉफिट लिया है कितना पे, 81 पे। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपको हम बता चुके हैं कि लाभ बटा में क्रय मूल्य, लाभ मेरा 36 का है, क्रय मूल्य 81 का है, आप गुणे कर देंगे 100, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। आपको बताए थे कि पी परसेंटेज बराबर होता है पी बटा में सीपी गुणे 100, यानी लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। आपको पहले बता चुके हैं और इसको देखिए हम हल कर रहे हैं। 9 चौके 36, 9 9 81, यानी कि 400 बटा में 9। अब इसको यदि हल कर रहे हैं तो 9 चौके 36, फिर से यहाँ 4 बचा, 9 चौके 36, यानी कहें तो 9.44% करके आएगा। यह क्या है भाई, प्रॉफिट है।
ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन दिया है, शायद नहीं दिया है। देखिए यह बहुत आसान क्वेश्चन था, और इस तरह से बना देंगे और इसको भी मान के बनाएंगे तो आपका वही आएगा। आपको इसमें थोड़ा मेहनत ये करना पड़ेगा कि यह रेट दिया है तो पहले इस रेट का मतलब क्या है कि यदि 100% यहाँ होगा, 19% घाटा पे दिया होगा, तो इसका अर्थ है कि यह जो रेट होगा यह सिर्फ 81% होगा। क्यों? क्योंकि जो जिस वस्तु को 100% पे खरीदा है 19% घटा दिया तो सिर्फ 81% है। ध्यान दीजिए, आपको समझा भी दे रहे हैं कि जो 4860 है यह क्या है भाई, सिर्फ 81% है। तो हम 81% से भाग देंगे तो क्या होगा, हम जब 81% से भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा। जब 1% निकलेगा और हमको क्या करना है, इस यानी कि ए के विषय में पहले प्राइस निकालेंगे, फिर उसके बाद सी के पास जाएंगे। यदि हम डायरेक्ट भी निकालते हैं तो अब सी को बेचा गया, यदि 100% पे खरीद के 17% लाभ पे बेचा जा रहा है तो इसको तो 117 रुपया में मिला होगा ना, यानी 117% में मिला होगा ना, तो 117 से हम गुणा करेंगे। तो इस तरह से हम गुणा जब करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा भाई, निकलेगा सी के द्वारा जो पैसा पे किया गया है यह दाम निकलेगा। समझिएगा, सी के द्वारा जो पैसा पे किया गया है यह दाम निकलेगा और यह दाम दिया है, फिर डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आप इतना भी कीजिए या ऐसे बना दीजिए 100 मान के, आसानी से बन जाएगा हमारे हिसाब से कि आप इस तरह से बनाइएगा, समय बहुत कम लगेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीद कर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया। रमेश है वह 10,000 को गाय को खरीद रहा है भाई, वह क्या कर रहा है, गणेश को बेच रहा है कुछ % लाभ पे। ऐसे क्वेश्चन को हम यक्स मान के ही बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं यक्स % लाभ पे बेच दिया गणेश को। फिर क्या कहा जा रहा है इसमें, गणेश ने उसे 5% घाटा उठाकर सुरेश को बेच दिया। गणेश क्या किया है भाई, 5% घाटा उठाया और सुरेश को बेच दिया, हम यस से लिख दे रहे हैं। फिर बोल रहा है क्या, सुरेश 10% लाभ पर उसे महेश को बेच दिया, 10% लाभ लेके महेश को बेच दिया है। फिर क्या बोल रहा है भाई, हाँ महेश को बेचा है और महेश इस चीज के लिए यानी कि इस काम के लिए वह यानी वस्तु का दाम जो पे किया है वह 15,000 रुपया दिया है। तो बताइए रमेश ने गाय को कितने % लाभ पे बेचा, यानी जो लाभ लिया है कितना % लिया है, इसी यक्स का मान पूछ रहा है। तो जो खरीदा है यह ध्यान दीजिएगा 15,000 रुपया में खरीदा है। अब देखिए इसको यदि हम यक्स मान के नहीं बनाएंगे तो और ज्यादा लंबा पड़ेगा। ऐसे तो ये लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा है ही, जब यक्स % लाभ ले रहा है तो थोड़ा समझिएगा। जैसे हम 10% जब लाभ ले रहे थे तो 100 में 10 जोड़ के लिख रहे थे, यानी कि 110% लिख रहे थे। तो जब यक्स % लाभ लिया जा रहा है तो हम लिख सकते हैं 100 प्लस यक्स, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 प्लस यक्स लिख सकते हैं, अब बटा में 100, यानी मान लीजिए यक्स का वैल्यू यदि 10% होता है, यदि मानते हैं हम, तो 100 प्लस 10 यानी 110% लिख देते हैं हम। उसी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, आगे काम किया है गणेश सुरेश को बेचा है तो 5% हानि पे 95/100 लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद फिर जब सुरेश 10% लाभ ले रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि वह 110% पे बेचा जा रहा है। फिर इसके लिए पे क्या कर रहा है, ये कितना, 15,000। ऐसे अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो हम इसको सोल्व कर दे रहे हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इसको भी इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, इससे इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हाँ इसको कटा दे रहे हैं, 5 से कटा रहे हैं, 5 तिहाई 15, 5 से कटाएंगे तो 19 बार में कटेगा, 19 5 95 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम 19 में 11 से गुणा करेंगे और इधर ऊपर में क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, 100 प्लस यक्स 19 गुणे 11 बराबर, नीचे वाला सबको ट्रांसफर करेंगे उधर, 3 4 को 0 2 0 फिर 2 0 4 0 हो जाएगा ये। उसके बाद अब इसको सोल्व करके यक्स का वैल्यू निकाल देंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए 19 में यदि 11 से गुणा करेंगे तो 209 आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसलिए हमको याद है अभी तक। इसको हम गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 209 00 प्लस 209 यक्स हो जाएगा क्या, हम बीच में इसको लिख दिए हैं, बराबर कितना हो जाएगा भाई, 30,000। समझ रहे हैं। अब देखिए 209 यक्स बराबर 30,000 माइनस कितना हो जाएगा, 209 00। देखिए इसको घटा लीजिए एक बार, इसे घटाइएगा तो क्या होगा, 0 0 900 है ना, 100 यहाँ से बचेगा,
हाँ देख लीजिए, जीरो हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा, 10 में से 9 1 हो जाएगा, यहाँ से 9 में से जीरो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 में से 2, हाँ 9100 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 209। समझ रहे हैं, इस यक्स बराबर हो जाएगा क्या, तब यही हमारा मान, इसको मान लेते हैं, ये पूर्णांक में जाएगा 43 पॉइंट कुछ करके आ रहा है, लेकिन आप इसको मान लीजिए, आप जाके सोल्व कर लीजिएगा। तो ये सवाल को हम ऐसे बनाते हैं। और आपसे थोड़ी सी बात बता रहे हैं इसमें कि ऐसा सवाल कभी कभी आ सकता है, मान लीजिए एक बार शायद आया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है। आपसे आता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है, आगे दिया रहेगा और पीछे दिया रहेगा, इन्हीं में से किसी एक को पूछा रहेगा, आगे दिया रहेगा तो पीछे पूछा रहेगा, पीछे दिया है तो आगे का पूछेगा, बीच वाला परसेंटेज किसी कभी कभी पूछ सकता है। तो हम इस तरह से मान बना सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ था, इसलिए लॉन्ग गया, नहीं तो बहुत ही आसान सवाल है। चलिए आज हमारा जो वीडियो है यही लास्ट होता है, आज का सेशन। हम अगले दिन कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, फिर से आप एक बार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा कोई यदि परेशानी हो या अपने मन की बात बताना चाहते हो, कि शायद हमें आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा यहाँ कमी कर रहे हैं, आप इसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते तो शायद अच्छा होता। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, उसे हम स्वीकार करेंगे। और चलिए आज का सेशन जो यहीं लास्ट करते हैं। धन्यवाद।